प्रयागराज, भारत की पवित्र नगरी, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, संस्कृति और रहस्यों का संगम है। वर्ष 2025 का महाकुंभ तो और भी विशेष था, क्योंकि इसमें एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल श्रद्धालुओं को बल्कि वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी हैरान कर दिया। ये कहानी है एक विशालकाय नाग की, जो कुंभ के दौरान संगम के तट पर प्रकट हुआ और जिसने लाखों लोगों के दिलों में एक नया विश्वास और रहस्य जगा दिया। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। कुंभ का भव्य आयोजन सन 2025 का जनवरी माह था। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर थीं। संगम का तट रंग बिरंगे तंबुओं, साधु संतों के आश्रमों और श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार था। हर तरफ मंत्रोच्चार, भजनों की स्वरलहरियां और धूप दीप की सुगंध थी। देश विदेश से लाखों लोग इस पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हुए थे। संगम का जल ठंडा था, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह उसे गर्म कर रहा था। इसी बीच एक छोटा सा गांव, जो प्रयागराज से कुछ किलोमीटर दूर था, वहां के लोग एक पुरानी कथा को फिर से याद कर रहे थे। ये कथा थी एक प्राचीन नाग की, जो संगम के नीचे गहरे जल में रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये नाग कोई साधारण सर्प नहीं, बल्कि एक दैवीय शक्ति का प्रतीक है, जो हर 12वें कुंभ में प्रकट होता है और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देता है। लेकिन इस बार की घटना ने इस कथा को एक नया आयाम दे दिया। पहली झलक मकर संक्रांति के दिन, जब सूर्य उत्तरायण हुआ, संगम तट पर स्नान का समय था। सुबह के 4 बजे से ही लोग गंगा में डुबकी लगा रहे थे। ठंडी हवा और कोहरे के बीच एक साधु, जिनका नाम था स्वामी अग्निवेश, अपने शिष्यों के साथ संगम के किनारे ध्यान मग्न थे। स्वामी अग्निवेश एक प्रसिद्ध तांत्रिक थे, जिन्हें प्राचीन मंत्रों और सिद्धियों का गहरा ज्ञान था। अचानक उनके ध्यान में खलल पड़ा। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि संगम का जल असामान्य रूप से लहरा रहा था, मानो कोई विशाल प्राणी उसमें हलचल मचा रहा हो। स्वामी ने अपने शिष्यों को इशारा किया और कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, जल में कोई शक्ति जाग रही है। उनके शब्दों ने आसपास के कुछ श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा। लोग उत्सुकता से जल की ओर देखने लगे। तभी एक चमकदार विशालकाय आकृति जल की सतह पर उभरी। ये एक नाग था, जिसका फन इतना विशाल था कि वह सूर्य की किरणों को ढक रहा था। उसका शरीर चमकदार हरे और सुनहरे रंगों से युक्त था और उसकी आंखें 2 चमकते मणियों की तरह थीं। भीड़ का आश्चर्य और भयानक के प्रकट होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ ही मिनटों में संगम तट पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग भयभीत थे, तो कुछ इसे दैवीय चमत्कार मानकर प्रणाम कर रहे थे। नाग ने धीरे धीरे अपना फन ऊपर उठाया और संगम के बीचों बीच स्थिर हो गया। उसकी लंबाई इतनी थी कि वो गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ प्रतीत होता था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जो लोगों को आकर्षित कर रही थी। स्वामी अग्निवेश ने अपने शिष्यों से कहा, यह शेषनाग का अवतार है। ये कोई साधारण सर्प नहीं, ये संगम की रक्षा करने वाला दैवीय प्राणी है। उनके शब्दों ने लोगों में विश्वास जगाया। कुछ साधु संतों ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया, तो कुछ श्रद्धालु नाग को फूल और दूध चढ़ाने लगे। लेकिन कुछ लोग, विशेषकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले, इसे एक प्राकृतिक घटना मान रहे थे। वैज्ञानिकों का हस्तक्षेप। जैसे ही इस घटना की खबर प्रशासन तक पहुंची, वैज्ञानिकों और जीव विज्ञानियों की एक टीम को संगम तट पर भेजा गया। डॉक्टर राघवेंद्र मिश्रा, एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी, इस दल का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अपने उपकरणों के साथ नाग का अध्ययन शुरू किया, लेकिन जितना वे इस प्राणी को समझने की कोशिश करते, उतना ही रहस्य गहराता जाता। नाग का आकार सामान्य सर्पों से कई गुना बड़ा था और उसकी त्वचा पर मौजूद चमक किसी भी ज्ञात प्रजाति से मेल नहीं खाती थी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, यह संभवतः कोई प्राचीन प्रजाति हो सकती है जो अब तक अज्ञात थी, लेकिन इसका आकार और व्यवहार असामान्य है। हमें इसके डीएनए का विश्लेषण करना होगा।
लेकिन नाग ने किसी को भी अपने करीब आने की अनुमति नहीं दी। जैसे ही कोई नाव या गोताखोर उसके पास जाता, वह धीरे से जल में गायब हो जाता और फिर कुछ दूरी पर पुनः प्रकट होता। गांव की प्राचीन कथा इस बीच गांव के बुजुर्गों ने अपनी कथा को फिर से दोहराना शुरू किया। उनके अनुसार यह नाग कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि शेष नाग का अवतार था, जो भगवान विष्णु का सहचर है। कथा के अनुसार जब भी धरती पर धर्म और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, शेषनाग प्रकट होकर लोगों को चेतावनी देते हैं। बुजुर्गों का कहना था कि इस बार नाग का प्रकट होना एक बड़े संदेश का प्रतीक है। एक बुजुर्ग जिनका नाम था पंडित रामनाथ ने बताया, संगम के नीचे एक गुप्त गुफा है जहां यह नाग रहता है। यह गुफा प्राचीन काल में साधु संतों की तपोभूमि थी, लेकिन आधुनिक युग में जब लोग प्रकृति का दोहन करने लगे, तब यह नाग अपनी शक्ति दिखाने के लिए प्रकट होता है। रहस्य गहराता है। ऐकुंभ के दौरान नाग कई बार प्रकट हुआ। कभी वह संगम के बीच में स्थिर रहता, तो कभी गंगा के किनारे धीरे धीरे तैरता। उसका हर प्रकटीकरण लोगों के लिए आश्चर्य और भक्ति का विषय बन रहा था। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते थे, तो कुछ इसे प्राकृतिक घटना। लेकिन एक बात जो सभी को हैरान कर रही थी, वह थी नाग की शांति। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि उसकी मौजूदगी से संगम का जल और भी पवित्र लग रहा था। एक रात जब चंद्रमा पूर्णिमा की शोभा बिखेर रहा था, नाग ने एक असामान्य व्यवहार दिखाया। वह संगम के बीचों बीच रुका और उसने अपना फन ऊपर उठाकर एक तेज रोशनी उत्सर्जित की। यह रोशनी इतनी तेज थी कि उसने रात को दिन में बदल दिया। लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। स्वामी अग्निवेश ने कहा, यह शेष नाग का संदेश है। वह हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। संदेश और प्रभाव। आग के इस प्रकटीकरण ने न केवल कुंभ के श्रद्धालुओं बल्कि पूरे विश्व का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए। वैज्ञानिक, धर्मगुरु और पर्यावरणविद इस घटना पर अपने अपने दृष्टिकोण दे रहे थे। पर्यावरणविदों ने इसे प्रकृति की चेतावनी के रूप में देखा और गंगा की स्वच्छता के लिए अभियान शुरू किए। वहीं धार्मिक लोग इसे दैवीय शक्ति का प्रतीक मानकर पूजा अर्चना में जुट गए। प्रशासन ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया। गंगा की स्वच्छता और संगम की पवित्रता को बनाए रखने के लिए नए नियम लागू किए गए। वैज्ञानिकों ने गंगा के जल और उसकी गहराई में अनुसंधान शुरू किया, ताकि यह समझा जा सके कि क्या वास्तव में कोई गुप्त गुफा या प्राचीन प्रजाति वहां मौजूद है। समापन महाकुंभ के अंतिम दिन जब मौनी अमावस्या का स्नान समाप्त हुआ, नाग एक बार फिर प्रकट हुआ। इस बार वो संगम के बीचों बीच स्थिर रहा और धीरे धीरे जल में विलीन हो गया। उसके बाद वो फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन उसकी मौजूदगी ने लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी। कुछ के लिए यह एक चमत्कार था, कुछ के लिए एक रहस्य और कुछ के लिए प्रकृति की पुकार। स्वामी अग्निवेश ने अंत में कहा, ये नाग हमें यह सिखाने आया था कि प्रकृति और धर्म का गहरा संबंध है। जब तक हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, तब तक हमारी आस्था और विश्वास जीवित रहेंगे। निष्कर्ष, महाकुंभ में विशालकाय नाग की ये कथा आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। ये एक ऐसी कहानी है जो आस्था, विज्ञान और प्रकृति के बीच एक सेतु बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या ये नाग वास्तव में शेषनाग का अवतार था, या कोई प्राचीन प्रजाति, या फिर प्रकृति का एक संदेश? इसका जवाब शायद समय ही देगा। लेकिन एक बात निश्चित है, ये घटना महाकुंभ 2025 को हमेशा के लिए अविस्मरणीय बना गई।